साल 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को बिजली के मुद्दे पर सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था, लेकिन बीजेपी सरकार की नीति और रीति की वजह से अब बिजली कंपनियों का घाटा साल दर साल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मोहन सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश में 28,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। बावजूद इसके मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों का घाटा हर साल तेजी के साथ बढ़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2024 में 22,220 मेगावाट का बिजली का उत्पादन हुआ। सरकार ने बिजली की मांग को पूरा करने के लिए 12,485 मेगावाट बिजली खरीदी के अनुबंध किए हैं। लेकिन इन सब के बीच में आज हम आपको बताते हैं कि कैसे सरकार की गलत नीतियों के कारण बिजली कंपनियां करोड़ों रुपए के घाटे में पहुंच गईं। आम उपभोक्ता से बिजली बिल की वसूली के लिए दबाव डालने वाली कंपनियों की बड़े बकायादारों पर किस तरीके से मेहरबानियां हैं। सरकार की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मध्य प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियां करोड़ों रुपए के घाटे में हैं और कंपनियों के बढ़ते घाटे की सबसे बड़ी वजह सरकारी विभागों और औद्योगिक संस्थानों पर करोड़ों रुपए के बिल बकाया होना है, जिसकी वसूली करने में बिजली कंपनियों को भी पसीना छूट रहा है। अब हम आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि मध्य प्रदेश में बिजली की मांग आपूर्ति के बीच कैसे बिजली कंपनियों का घाटा साल दर साल बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों पर बिजली कंपनियों का कुल बकाया 2,087.80 लाख रुपए है, जबकि औद्योगिक संस्थानों पर 1,406.93 लाख रुपए है। मध्य क्षेत्र बिजली कंपनी का घाटा अकेले 26,662.76 करोड़ है। सरकार के तकनीकी हानियों को कम करने के दावे भी फेल साबित हुए हैं, जिसके कारण हर साल बिजली कंपनियों को करोड़ों का घाटा हो रहा है। कि निश्चित रूप से बिजली लाइन लॉसेज वगैरह से कुछ कंपनियों को आर्थिक रूप से उनकी बैलेंस शीट उन्हें पेश की है, उनमें कुछ घाटे बताए हैं, उसके बारे में मैं समीक्षा कर रहा हूँ और समीक्षा करते हुए कंपनियों के बढ़ते घाटे को पूरा करने के लिए बिजली कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग को बिजली की दरें बढ़ाए जाने का प्रस्ताव दिया है। आयोग के फैसले के बाद नई दरें 1 मार्च से लागू होंगी। बिजली कंपनियों ने किसानों को दी जाने वाली बिजली पर 35 पैसे प्रति यूनिट और फिक्स्ड चार्ज में 14 रुपए की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव यदि मंजूर होता है तो बिजली के बड़े दामों का झटका आम उपभोक्ताओं के साथ किसानों को भी लगेगा। कुल मिलाकर सरकार के बिजली कंपनियों को घाटे से उबारने के तमाम दावों के बीच हर साल बिजली कंपनियों का घाटा करोड़ों रुपए में बढ़ रहा है। एक तरफ जहां बिजली कंपनियां बड़े बकायादारों से वसूली में विफल साबित हो रही हैं, वहीं सरकार की देनदारी भी हर साल बढ़ रही है। मतलब साफ है, मध्य प्रदेश में बिजली प्रबंध को लेकर सरकार की रीति नीति बिजली कंपनियों को घाटे के साथ आम उपभोक्ताओं को भी बिजली बिलों से परेशान कर रही है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।